बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही कारामत और ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आपके लिए आखिर तक साथ रहिएगा। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो गाय बकरे के कुछ गोश्त के हिस्से ऐसे होते हैं, हड्डियाँ या गोश्त का कुछ ऐसे जिसमें गोश्त कम होता है और चर्बी वगैरह ज़्यादा होती है और हड्डियाँ होती हैं, और ऐसे हिस्सों को हम फ्रिज में रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। और हम सोचते हैं कि इनको रखने से बेहतर है हम गोश्त रख लें, और लेकिन आपको पता है कि गाय के ये चिकनाई वाला हिस्सा और हड्डियाँ वगैरह गाय या बकरे की बहुत ज़्यादा अहम और ताकतवर होती हैं, और हम इन चीज़ों को ज़ाया करके बहुत बड़ा नुकसान करते हैं सिर्फ इसलिए कि फ्रिज में जगह नहीं होती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोशिश करके सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर लें ताकि इनसे आप फ़ायदा उठा लें और आपके फ्रिज में जगह भी रहे। तो ऐसी ही एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है गोश्त सेव करने के लिए, इस तरह का गोश्त सेव करने के लिए जो बहुत कम जगह में आप बहुत सारा सेव कर सकते हैं। और आज भी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये हड्डियों में, और कुर्बानी का गोश्त तो वैसे ही बहुत ताकतवर होता है, और हड्डियों में, और जो हड्डियों में ज़रा सा गोश्त लगा हुआ होता है या चिकनाई लगी हुई होती है, ये बहुत ताकतवर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और कोशिश करें कि गोश्त ज़ाया ना हो, कोई भी गोश्त का हिस्सा ज़ाया ना हो। तो इसको इस्तेमाल करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो हमने लिया है बहुत ही कम ऑयल, और अगर ना भी लें तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल डालें, क्योंकि इसमें अगर चिकनाहट ज़्यादा हो गोश्त में तो आप ऑयल ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। ज़रा सा ऑयल लिया है हमने, बिल्कुल 1/4 कप ऑयल ले लें और उसमें थोड़े से प्याज फ्राई कर लें। ऑयल कोई सा भी लें तो उसको ज़रा सा उसमें प्याज फ्राई कर लें तो उसकी स्मेल निकल जाती है अच्छे से। अच्छे ऑयल की भी बाज़ औक़ात स्मेल रह जाती है। तो हमने लिया है बिल्कुल थोड़े से प्याज और उसको हल्का हल्का फ्राई करा। उसके बाद हमने इसमें गोश्त ऐड करा, 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डाले, 10 से 12 लहसुन के जवे साबुत ही ऐड कर दिया हमने इसमें। उसके अलावा हमने डाला इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 छोटे टुकड़े, और इसके अलावा हम डाली है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लौंगे, और हमने डाला इसमें तेज़ पत्ता 2-3, और इसके अलावा 3-4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। तकरीबन सभी गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। 2 से 3 बादियान के फूल भी ऐड किए हैं। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। साथ ही हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया भी ऐड किया है हमने। 1-2 मिनट भुनाई कर लेने के बाद इसमें पानी ऐड कर दें ताकि गोश्त और हड्डियाँ अच्छे तरीके से गल जाएँ और इसकी बहुत अच्छी सी यखनी निकल के आ जाए। पिसी हुई अदरक आपके पास हो तो वो ऐड कर दें, नहीं तो आगे जाके हम इसमें कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। इसके अलावा गोश्त को गला लेंगे। जब गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से तो हम इसमें डालेंगे, पानी बहुत कम रह जाएगा जब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टमाटर या 1 पाव टमाटर इसमें ऐड कर दें। उसके अलावा हम छोटा एक अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें ऐड की हैं। और इसके अलावा हमने डाला है 5 से 6 हमने इसमें ऐड किए हैं आलू बुखारे, और तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून इसमें दही का ऐड कर दें। इन सब मसालों को इसमें मिक्स करें। इसके अलावा 1 से 1.5 नींबू के बारीक स्लाइसेस करके इस वक्त ऐड कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। अब इन चीज़ों को भी गोश्त के साथ अच्छी तरह पका लें थोड़ी देर, ताकि इन टमाटर और मसालों का, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से निकल के इसमें आ जाए। और जब थोड़ी देर पक जाए ये, तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। टमाटर हमने पहले से इसलिए ऐड नहीं करे गोश्त गलाते वक्त कि टमाटर बिल्कुल खुल जाते और इसमें नज़र नहीं आते। इसमें टमाटर नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। देखिए अभी हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। हमने 1 से 1.5 घंटे पहले चावल भिगो के रखे थे और अच्छी तरह भीग चुके हैं। सेला चावल हमने इसमें ऐड करे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। चावल बनाते वक्त अक्सर लोग पानी की क्वांटिटी से बड़ा परेशान होते हैं कि हम इसमें कितना पानी ऐड करें। तो तकरीबन पानी आपने 1 से 1.5 इंच चावलों से ऊपर रखना है, कोई मसला नहीं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो आपने जब 70 या 80% आपके चावल तैयार हो जाएं और आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको तेज़ आंच पे उसको खुश्क करें अच्छे तरीके से और दम पे रख दें। और अगर ज़्यादा पानी खुश्क हो जाए तो पानी का हल्का सा छींटा मारें और दम पे रख दें, कोई मसला नहीं है। चावल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपके ख़राब नहीं होंगे चावल इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हमने इसको पानी खुश्क होने के बाद दम पे रख दिया था। 2-3 हरी मिर्चें हमने इसके ऊपर रख दी हैं और इसको ढक के रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख दें। 15 से 20 मिनट बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दें और
ढक्कन को खोल दें थोड़ी देर, फ़ौरन से चम्मच ना चलाएं, नहीं तो उससे चावल टूट जाते हैं। थोड़ी सी स्टीम निकल जाए इसकी, उसके बाद इसमें चम्मच चलाएं। ज़बरदस्त मज़ेदार यखनी पुलाव बनके तैयार हो गया है। हड्डियों और चिकनाई वाले गोश्त से इतनी ज़बरदस्त यखनी बनके निकल के आती है, उसके चावल और उससे पुलाव बहुत ही लजीज, शानदार और मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इन चीज़ों को ज़ाया करने से बेहतर है आप ये ज़बरदस्त सी डिश बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।